हेलो एवरीवन, जय हिंद। लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस वाला पार्ट स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोएस्टर्स। ये सब करने के बाद आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका मास, उनका चार्ज कूलम में और ईएसयू में। आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास डिफरेंट यूनिट्स में, ग्राम में, किलोग्राम में, एएमयू में। उसके अलावा स्पेसिफिक चार्ज भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन एएमयू। देखिए, आप सभी को याद है एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है किलोग्राम में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। अब इसको यदि आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? एक यूनिट में आप याद रखिए, बाकी यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, ये -31 है, ये +3 है, तो ये आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम। फिर आप सभी को याद है 1 एमयू कितने किलोग्राम होता है? 1 एमयू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है एएमयू में। इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब एएमयू छोटी यूनिट है तो अभी आपको बताया था बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एएमयू में आपको कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट में करना है तो उसकी यूनिट फैक्टर से डिवाइड करेंगे। 1 एमयू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, तो इस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। ये किलोग्राम में, ये भी किलोग्राम में, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा? एएमयू। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 5.7 इंटू 10 टू द पावर -4 एएमयू। अब देखिए 1 एमयू क्या होता है, यदि आपको याद नहीं है तो ये भी समझ में आ जाएगा। 1 एमयू होता है 1/12 ऑफ C12 एटम इन ग्राम। कार्बन का जो C12 आइसोटोप है उसके एक एटम का जो मास होगा ग्राम में उसका 1/12, ये होता है 1 एमयू। तो कैसे लिखेंगे इसको? 1/12 इंटू C12 एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? 12 ग्राम। आपको 1 एटम का चाहिए तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/12 इंटू 12 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड क्यों किया है? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Na एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। तो 1 मोल एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। तो 1 एटम का क्या होगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये ग्राम में है। तो देखिए 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इस 10 टू द पावर 23 को ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा -23, और 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.166। अब यहाँ हम न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा रहे हैं, डेसिमल एक प्लेस से शिफ्ट कर रहे हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1.66। न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ाएंगे एक यूनिट से तो पावर एक यूनिट से कम हो जाएगी,
ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको यदि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो 1 AMU का जो मास है वो ग्राम में और किलोग्राम दोनों यूनिट में आप याद रखिए। एक में याद रखिए, दूसरे में इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन AMU। पहले हमने 1 एटम का मास निकाला था, अब 1 मोल एटम का मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ये तो सभी को याद है। 1 मोल में होते हैं Na एटम्स। मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में Na आयंस, जो भी दिया हो। यहाँ अपन एटम की बात कर रहे हैं, तो 1 मोल में Na एटम्स हैं। Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 1 एटम का मास ग्राम में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, इंटू Na कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 6 54, ये -20 और +23 है तो ये आएगा 10⁻⁻5। इसको आप डेसिमल एक प्लेस लगाएंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू एक प्लेस कम कर रहे हैं, 5.4 लिख रहे हैं, तो पावर एक यूनिट से बढ़ जाएगी, -5 की बजाय ये हो जाएगी -4। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास है ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। अब इसको हमें AMU में कन्वर्ट करना है। बस एक बार आपने Na से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको डिफरेंट यूनिट्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किलोग्राम में है 5.4 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। ग्राम में कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। आपको AMU में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 3.43 इंटू 10⁻20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन कूलम पर किलोग्राम। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं, ये यूनिट से भी आपको समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक चार्ज मतलब ये दिया है कूलम पर किलोग्राम में, तो चार्ज कूलम में लेंगे और मास किलोग्राम में लेंगे। चार्ज और मास का जो रेशो होता है उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज है रेशो ऑफ चार्ज टू मास। चार्ज कूलम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है किलोग्राम में, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो चार्ज हमने कूलम में लिया, मास किलोग्राम में लिया, इसको डिवाइड कीजिए, ये आएगा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन AMU। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए या वैसे ही प्रोटॉन के लिए करेंगे। प्रोटॉन का मास किलोग्राम में होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसी भी एक यूनिट में आप याद रखिए, या तो किलोग्राम में याद रखिए या ग्राम में याद रखिए। ग्राम में क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम में जो भी उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। भाई बिग यूनिट को यदि स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है यूनिट फैक्टर से, और स्मॉल को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है। जैसे किलोग्राम को ग्राम में करना है तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻24। या ग्राम को किलोग्राम में करना है स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। अब AMU में कन्वर्ट करना है, 1 AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम।
ये आपको याद हो जाना चाहिए। 1 mu इतना होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में कितना है? 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपको कन्वर्ट किस में करना है? एमयू में। 1 mu होता है इतने किलोग्राम। देखिए इस फॉर्म में आप लिख लीजिए, 1 mu होता है दिस मच किलोग्राम, ये लिखा हुआ है। ये किलोग्राम से किलोग्राम यूनिट चेंज कैंसिल हो जाएगी, आंसर किस में आ जाएगा आपका? एमयू। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से तो ये आएगा 1.00728 एमयू। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 मोल प्रोटॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन एएमयू। पहले 1 एटम का किया हमने, 1 प्रोटॉन का। अब 1 मोल प्रोटॉन का कैलकुलेट करेंगे। देखिए ग्राम में एक प्रोटॉन का मास क्या होता है? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 मोल का करना है तो एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम। -24 इधर +23, क्या बचेगा? -1। और 1.673 को 6.022 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6। किलोग्राम में प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, इंटू एवोगेड्रो नंबर कर दीजिए, ये आ जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻4 किलोग्राम। इसी टाइप से एमयू में प्रोटॉन का मास था 1.00728, हमें 1 मोल का निकालना है तो इंटू एवोगेड्रो नंबर कर दिया, 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। 1.00 से मल्टीप्लाई किया, अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा एमयू। अब हमें कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलम पर किलोग्राम। स्पेसिफिक चार्ज अब आपको याद हो गया है, चार्ज और मास का रेशियो। चार्ज किस में लेना है? कूलम में। मास किस में लेना है? किलोग्राम। कूलम में चार्ज प्रोटॉन पर हो या इलेक्ट्रॉन पर, वो तो सेम ही होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास प्रोटॉन का है किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो चार्ज कूलम में, मास किलोग्राम में, इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 0.95 इंटू 10⁸ कूलम पर किलोग्राम। स्पेसिफिक चार्ज आप ESU पर ग्राम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस समय क्या करना होगा आपको? चार्ज ESU में रखना होगा और मास ग्राम में रखना होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन एमयू। किलोग्राम में एक न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन जो है वो हेवीएस्ट पार्टिकल है, प्रोटॉन से भी मास उसका ज्यादा होता है, ये होता है 1.675। प्रोटॉन का कितना था? 1.673। न्यूट्रॉन कितना है? 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ग्राम में चाहिए तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 एमयू, अब एमयू में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 एमयू होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो किलोग्राम में इतना है, 1 एमयू इतने किलोग्राम होता है। ये किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस यूनिट में आ जाएगा? एमयू। तो ये आएगा 1.008 एमयू। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ 1 मोल न्यूट्रॉन्स इन ग्राम, किलोग्राम एंड इन एमयू। किलोग्राम में न्यूट्रॉन का मास आपको याद हो गया है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 इंटू क्या करना है? एवोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना, बस आप मल्टीप्लाई आपको करना है। 1 पार्टिकल का इतना है, 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, Na से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो
इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻⁴ किलोग्राम, ये पर मोल है, 1 मोल के लिए। इसी टाइप से ग्राम में भी 1 मोल न्यूट्रॉन का मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राम में 1 न्यूट्रॉन का मास इतना है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 1.002 ग्राम। एमयू में न्यूट्रॉन का मास था 1.008 इंटू एवोगैड्रो नंबर करना है, तो यह आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एमयू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रेडिएशंस। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है, वो वेव नेचर भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। वेव नेचर से रिलेटेड सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो थी मैक्सवेल की वेव थ्योरी, और पार्टिकल नेचर से रिलेटेड प्लैंक्स ने सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली वेव की जो एनर्जी होती है वो उसकी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। अब इंटेंसिटी क्या होता है, तो इंटेंसिटी होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। फिर आप पूछेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो आप सभी को याद है वेव क्या होता है। वेव इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ। क्रिस्ट और ट्रफ का एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस, उसको हम वेव बोलते हैं। अब वेव में दो चीजें हैं, क्रिस्ट है और ट्रफ है, तो क्रिस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ, उसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। आगे और आप देखेंगे तो समझ में आएगा, वैसे रिकॉल कर सकते हैं। तो क्रिस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो वेव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली एनर्जी इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है, और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैक्सवेल साइंटिस्ट ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट। मैक्सवेल की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली जितनी भी एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, जो एनर्जी होती है, तो रेडिएंट एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस होता है, ये वेव्स के फॉर्म में होता है। आपको ये 4 कैरेक्टर्स याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। फिर इनके प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन से जो सनलाइट हमें मिलती है वो वैक्यूम में ट्रेवल करती है, उसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो एनर्जी है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। तो इजीली आप ये 4 कैरेक्टर्स याद रख सकते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं उनमें 2 फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑल रेडिएशन ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, और एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वेव क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। वेव होता है ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ्स। अब वेव्स के आपको कैरेक्टर्स याद रखना है, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को पता है। वेवलेंथ होती क्या है,
तो दो नेबरिंग क्रिस्ट या दो नेबरिंग या एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। वेव क्या है? ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ। तो दो नेबरिंग क्रिस्ट या दो नेबरिंग ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ को आपको क्वेश्चन में या तो एंगस्ट्रॉम में दिया होता है या नैनोमीटर में या पिकोमीटर में दी होती है। तो आपको ये यूनिट फैक्टर्स याद होने चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 मीटर। पिकोमीटर में दिया हो तो 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर या 10⁻⁻12 मीटर। क्योंकि आपको न्यूमेरिकल अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें आपको मीटर में या सेंटीमीटर में रखना है। दिया होता है एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर या पिकोमीटर में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है वेव का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से जितनी वेव्स पास हो जाती है उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है पर सेकेंड या सीपीएस या हर्ट्ज। सीपीएस मतलब वही साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज भी लिखते हैं। तो पर सेकेंड लिखा हो या सीपीएस लिखा हो या हर्ट्ज दिया हो, ये सब फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सब सेम है। कई बार फ्रीक्वेंसी आपको किलो हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में दी होती है। तो 1 किलो हर्ट्ज होता है 1000 हर्ट्ज, न्यूमेरिकल में तो हर्ट्ज में रखना है ना। और 1 मेगा हर्ट्ज होता है 10⁻6 हर्ट्ज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड। तो वेव जितना भी डिस्टेंस 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है वो होती है उसकी वेलोसिटी। ये वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में है और सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जितने भी रेडिएशंस हैं दे ऑल ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है वेव नंबर। फिर नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है क्रिस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ। ये है एम्पलीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो इंटेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ में रिलेशन आप याद रखिए। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को सी से, वेवलेंथ को लैम्बडा से। तो ये एक रिलेशन है। अब सबसे पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। आपको वेवलेंथ दी है और क्या पूछा है? वेव नंबर पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद रखना है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं काफी बेसिक से रिलेटेड होते हैं, वो आपका स्ट्रांग होगा बेसिक पार्ट, तो आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको दी है 5800 एंगस्ट्रॉम। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रख दिया। तो वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.72 × 10⁻6 पर मीटर। ये मीटर ऊपर आके पर मीटर हो जाएगा।
वेवलेंथ मीटर में है तो उसका रेसिप्रोकल है वेव नंबर, तो वेव नंबर का यूनिट हो जाएगी पर मीटर। सेंटीमीटर में रखेंगे तो पर सेंटीमीटर। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी हम किस में रखेंगे? मीटर पर सेकेंड में। तो वेवलेंथ किस में रखेंगे? मीटर में। यदि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में रखेंगे तो वेवलेंथ सेंटीमीटर में रखेंगे। आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, मेन मिस्टेक आप उसी में करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ है मीटर में, इसको कन्वर्ट कर लिया 5800 × 10⁻⁻10। देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। यूनिट के साथ लिखेंगे तो यूनिट क्या आएगी वो भी आपको समझ में आएगा। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर किस में आएगा? पर सेकेंड। अब उसको पर सेकेंड आप लिखें या सीपीएस लिखें, साइकिल्स पर सेकेंड, या हर्ट्स, सब एक ही बात है। तो ये आएगा 5.172 × 10⁻14 पर सेकेंड, या साइकिल्स पर सेकेंड, या हर्ट्स। सेकेंड देखिए, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट a frequency of 1120 kilohertz. Another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz. What are the wavelength of radiation from each station? तो देखिए क्वेश्चन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो आपको रेडियो स्टेशन से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपसे क्या पूछी है? वेवलेंथ पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी दी है और आपसे वेवलेंथ पूछी है। अब ये किलो हर्ट्ज में दिया है, ये मेगा हर्ट्ज में दिया है। दोनों को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना हमें आता है। सबसे पहले देखिए फ्रीक्वेंसी है 1120 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज होता है 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज बोले हैं, पर सेकेंड बोले हैं, साइकिल्स पर सेकेंड, सब एक ही बात है। तो 1120 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हर्ट्ज में आ गया। वेवलेंथ होगा वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी हम रख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में और फ्रीक्वेंसी रखना है पर सेकेंड में। ये किलो हर्ट्ज में था, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट किया। हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके लिए। किलो मतलब 1000। तो वेलोसिटी हो गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसको डिवाइड किया 1120 × 1000 पर सेकेंड। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, आंसर किस में आएगा? मीटर में आ जाएगा। ये आएगा 267.85 मीटर। आप ये मत देखिए कि ये आंसर क्या आ रहा है, आप ये देखिए कि करना कैसे है ना। फॉर्मूला है और यूनिट्स का ध्यान रखना है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं। सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी दी है 98.7 मेगाहर्ट्ज। अब ये किलो हर्ट्ज था, ये मेगा हर्ट्ज है। 1 मेगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज होता है? 10⁶ होता है। तो इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 3 × 10⁶ नैनोमीटर। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ गिवन है, किसमें गिवन है? नैनोमीटर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ आपको पिकोमीटर में दे सकते हैं, नैनोमीटर में दे सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में दे सकते हैं। आपको यूनिट फैक्टर बता दिए, वो याद रखना है। तो वेवलेंथ दिया है नैनोमीटर में, 3 × 10⁶ नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितने मीटर होता है? 10⁻⁹, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। या तो डायरेक्ट रख दीजिए या पहले कैलकुलेट कर लें। तो ये मीटर में आ गया 3 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि वेलोसिटी तो हमें मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही रखनी है ना, इसलिए आपको वेवलेंथ को मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। समझ में आया इतना? तो फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी हम रख रहे हैं मीटर पर सेकेंड में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। या तो डायरेक्ट रख दीजिए और एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको हम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, या सीपीएस साइकिल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ
visible light from 3800 to 7600 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर वेवलेंथ की रेंज दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी की रेंज आप निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही जैसे अभी किया, फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। एक बार आप लोअर लिमिट ले लीजिए 3800, एक बार अपर लिमिट ले लीजिए 7600। तो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रखा, वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये रख दिया, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 7.89 × 10⁻14 पर सेकेंड। देखिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है, डिजायर्ड यूनिट में आपको वैल्यूज रखनी है। सेकेंड वेवलेंथ है अपर लिमिट 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो -10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब या तो डायरेक्ट ये रख दें या इसको पहले कैलकुलेट कर लें। हम आपको कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं कि कैसे करना है। तो फ्रीक्वेंसी होता है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 7.6 × 10⁻10 या -7 मीटर, जिस फॉर्म में रखना है आप रख दीजिए। मीटर मीटर कैंसिल, आंसर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये आ रहा है 3.95 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या हो जाएगी? 7.89 × 10⁻14 से 3.95 × 10⁻14 पर सेकेंड। सब डिफरेंट टाइप के देखिए क्वेश्चन एक बार आप कर लेंगे तो जो भी दिया जाता है इजीली आपको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻³ per second to travel from Mars to Earth a distance of 8 × 10⁻7 किलोमीटर। रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मार्स से अर्थ का डिस्टेंस दिया है, हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन समझ में आना इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता है कि जितने भी रेडिएशंस होते हैं ये सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं, ये लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। वेलोसिटी आपको याद है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दिया हुआ है आपको 8 × 10⁻7 किलोमीटर। अब डिस्टेंस किलोमीटर में है और स्पीड वेलोसिटी हम लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो ये किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और वेलोसिटी या स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में रखनी है। टाइम किस में आ जाएगा? सेकेंड्स में आ जाएगा। ये सेकेंड है, इसको मिनट आर जिस यूनिट में आप चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी है और आपसे वेव नंबर पूछा है। फ्रीक्वेंसी दी है, पर सेकेंड बोले, हर्ट्ज बोले, सीपीएस बात एक ही। वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? वेवलेंथ होता है वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है 4 × 10⁻14 पर सेकेंड, वेलोसिटी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में क्या बचा? मीटर, ऊपर आके क्या हो जाएगा? पर मीटर। तो वेव नंबर ये आ जाएगा पर मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो पर सेंटीमीटर में आ जाएगा। देखिए सेंटीमीटर में वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁻10। मीटर में 3 × 10⁸ है, सेंटीमीटर में 3 × 10⁻10 है।
तो जिस यूनिट में रखेंगे उस यूनिट में आप आंसर ले सकते हैं। पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हुआ, ये सेंटीमीटर है, आंसर पर सेंटीमीटर में आ जाए, है ना। जिस भी यूनिट में आप कर सकते हैं या फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं।